हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिससे इंडिया की पॉपुलेशन का एक मेजर चंक सफर कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा और पहले भी किया है उसने, क्योंकि इतना जल्दी चेंज लाना कोई आसान बात नहीं है। ओवरनाइट कुछ ऐसे जादू अंतर नहीं हो सकता। और इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है जो भी है वो कहीं ना कहीं सफर करती है इस चीज से। अब हम ऐसे भी देखें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो भी सबसे ज्यादा पोर्शन है ओबीज का वो यूएसए में रहता है, अमेरिका में। तो इसी चीज से हम देख सकते हैं कि हेल्थ भी हर किसी के बस की नहीं है कंट्रोल करनी अपनी। हेल्थ को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर मेजर जो है वो खाने पीने पे भी है मेन। पहले लोग ज्यादातर मक्खन, दूध, घी इन सब में रहते थे, नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट थे। अब अर्बन देख लो, हाँ हमारे यहीं का जैसे अर्बन एरिया में रह रहे हैं हम, तो यहाँ खाना लोग खाते हैं अपने टेस्ट वर्ड्स को प्लीज करने के लिए। पहले ये सर्वाइवल के लिए था एक, कि जिंदा रहना है, लेकिन अब पहले टेस्ट वर्ड्स को प्लीज करना है, चाहे पेट भरे ना भरे। पैसे बाहर देने को तैयार है लेकिन घर में ढंग की चीज लानी उनके हजम नहीं होती। पिछले वाली पॉडकास्ट भी हमने एक बनाई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ग्रुप है पीपल का और सिविलाइजेशन है, इनके बीच में इंटरकनेक्शन क्या है। आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उसे जरूर देख लेना, तो थोड़ा इंटरकनेक्टेड फील होगा आपको ये वीडियो देखते हुए। एक मेजर बहुत ज्यादा ये सुनता है हर कोई, इंटरनेट पे तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है कि 70% डाइट होती है और 30% होती है एक्सरसाइज। पहले 70% कवर करते हैं डाइट का। तो अगर हम कंपैरिजन करें अर्ली स्टेजेस से, जब ह्यूमन सिविलाइजेशंस बननी शुरू हुई थी या इन द प्रोसेस थी, बन रही थी, और उसको डायरेक्टली कंपेयर करें आज से, तो मतलब वो एकदम 180 डिग्री चेंज है। पहले जैसे अभी तूने बोला कि अब टंग को प्लीज करते हैं, पहले टंग को प्लीज करने जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले जो मिल रहा है खा लो, बस जिंदा रहना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में इंसान सिर्फ दो काम करता था, वो था शिकार करता था और शेल्टर ढूंढता था। तो उसकी जिंदगी का सार बस बचने में था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, और कुछ ऐसा फालतू नहीं। आज मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है लाइफ में। मतलब अगर हम ये सोचें, अगर कोई इंसान 8 घंटे पढ़ रहा है, पहली बात तो ये एक फैक्टर है, पहले पढ़ाई जैसा कुछ नहीं था। आज एजुकेशन आ गई है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है हर किसी की लाइफ का, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इससे रिलेटेड अगर हम माइंडसेट की बात करें लोगों के, तो लोगों का माइंडसेट ये हो गया कि अगर कोई इंसान 6 घंटे पढ़ रहा है दिन में, अगर अलग से 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर तो वो कोई काम ही नहीं करता दिन में। क्योंकि फिर एक तरीके से उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि मैंने दूसरों पे एहसान किया है, अगर मेरे को पानी भी चाहिए तो मेरे को मम्मी ला के दे नहीं पानी, है ना। कि अगर मैं कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कैट वैट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 6 घंटे की सेटिंग निकाल दी दिन में, इसका मतलब यह है मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। अब मुझे पानी खाना सब मेरे को टेबल पे दो, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो अब ये बहुत बन गया है। और उसके बाद अब इसको डिस्ट्रैक्शंस कह लो, लेकिन अगर हम जैसी है वैसी ही देखें, कट टू कट, विदाउट वो अपना फिल्टर हटा के, तो हम ये देखते कि टेक्नोलॉजी जिसमें एक मेजर पोर्शन गेमिंग को जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया, इन सब के लिए लोग टाइम निकालते हैं अपना। और अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो बात अलग है, वो आपका काम है। लेकिन जो मेजर जनता है वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो सिर्फ कंटेंट देख रही है ना। तो है तो 24 घंटे ना दिन में, पहले भी तब इतने ही होते थे, आज भी इतने ही है। पहले एंटरटेनमेंट क्या था, जब शिकार करके केव्स में छुप जाते थे लोग, तो वो केव्स में ना बनाते रहते थे कुछ, पत्थर घसीट घसीट के, जिसको हम स्कल्पचर्स भी कहते हैं। तो पहले ये सीन था। आज उस स्कल्पचर डिजाइन की जगह फोन आ चुका है, हम फोन में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन हेल्थ की जहां तक बात है, तो पहले लोग बीमार बहुत रेयरली होते थे, बिकॉज
भागना दौड़ना बचना, माइंड पूरे टाइम एक कम्पिटिटिव उस पे रहता था, क्योंकि पहले एक अल्फा कॉन्सेप्ट भी आता था। हाँ, वो इसमें भी चला। हाँ, अब आज हम ये नेट पे बहुत चलता है अल्फा मेल सिग्मा मेल, ये सब तो बेकार की बातें हैं कि मतलब अगर कोई लड़का वुमेन की इज्जत नहीं कर रहा तो वो सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, वो बेवकूफ हो गया। ये रील में ही अच्छा लगता है। हाँ, कि मतलब एक बंदे ने किसी लड़की की बेइज्जती कर दी तो फिर लोग रील बनाते हैं सिग्मा स्पॉटेड। हाँ, तो बेवकूफी है। अगर सोचो यही काम कोई तुम्हारी बहन है तुम्हारी माँ के साथ करे तब भी तुम ही बोलोगे सिग्मा स्पॉटेड, जो चाटे मारोगे उसमें दो है ये कॉमन सेंस की बात है यार। तो पहले चलता था अल्फा कॉन्सेप्ट, जैसे समझ एक ग्रुप है 3-4 मेल्स का और 3-4 फीमेल्स का, तो पहले के अल्फा कॉन्सेप्ट में ये होता था कि अल्फा वो नहीं है जो लेडी की इज्जत नहीं कर रहा है, लीडर में लीडर होते हैं। अल्फा वो है जो लीड कर रहा है हाँ। उस पूरे ग्रुप को, ट्राइब को, जो मर्जी बोल दो। तो अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या होता था, उसके कुछ ट्रेट्स होते थे। वो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा फिजिकली, ठीक है, उसने सबसे ज्यादा जानवरों को हंट किया होगा, और ज्यादातर जो अल्फाज होते थे उनमें एक बेसिक होता था कि वो लोग सेबर टूथ को हंट कर देते थे। तो जो भी आदमी सेबर टूथ को हंट कर दे, ये मान लो एक तरीके का चेक बॉक्स हो गया, अगर ये चेक बॉक्स ठीक है, हाँ। सेबर टूथ को हंट कर दिया तो आप अल्फा कैटेगरी में आ गए, है ना। तो आसपास के लोग सोचेंगे कि मतलब ये आदमी बहुत खूंखार है, तो वो लोग उसको मतलब एक तरीके से अपना गॉड मान लेते थे कि अब यही हमारा सेवियर है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, सुपरमैन आता तो लोग बोलते हैं कि अब यही हमारा सेवियर है, यही बचाएगा हमें। तो लोगों की मेंटालिटी उस टाइम वैसी थी, क्योंकि ब्रेन का साइज छोटा था लेकिन शरीर का साइज बहुत बड़ा था। यही हमने पिछली पॉडकास्ट में किया कि जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ता जा रहा है शरीर का साइज छोटा होता जा रहा है। इंटेलिजेंस बढ़ रही है, लेकिन उस इंटेलिजेंस को गेन करने के चक्कर में हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेटरी हो गया है ना, हम अपनी फिजिकलिटी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो रील्स बनती हैं कि आप आज किसी लड़की के लिए रो रहे हो, लेकिन आपके जो पूर्वज थे वो मर गए सेबर टूथ से लड़ के, ये फैक्ट है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपको बैलेंस करना है अपनी फिजिकलिटी और अपनी मेंटल अवेयरनेस को, कि आप इतने अवेयर हो कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, ना आपको कोई बेवकूफ बोल पाए, ना आपको कोई दिमाग से हरा पाए, लेकिन आप इतने फिजिकली कैपेबल भी हो कि आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। मेन गेम तो चैलेंज का ही है। पहले हर किसी में कॉम्पिटिटिवनेस थी, हाँ। आज भी है वही सेम। आप वहाँ फिजिकल कॉम्पिटिटिवनेस थी, आज यहाँ पे कंपटीशन में आप ये देख सकते हो, एग्जाम दे रहे हैं, मेरिट्स चल तो यार उसी पे रहा है ना, इनके कौन कितना कैपेबल है। फाउंडेशन नहीं हिला सकते आप। हाँ, बेसिक है वो। जॉर्डन बी पीटरसन ने एक बात बोली थी कि मतलब हम बहुत लोग ये नेट पे सर्च करते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, ये खाओ और मतलब ऐसे सो, या एक्स फैक्टर्स आप एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ में, लेकिन जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको बिल्कुल स्पाइक करता है ना, वो है सेंस ऑफ कंपटीशन। आप देखो जितने भी एथलीट्स होते हैं, वेदर इट बी फुटबॉल, क्रिकेट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का तो अलग है बिल्कुल, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से का स्पोर्ट है वो, ठीक है। उसमें आपकी दो चीजें ट्रिगर करती हैं, एक सर्वाइवल बहुत ही मैसिव लेवल पे, क्योंकि अगर आप नहीं लड़े आप मरे, और दूसरा अगर आपने नहीं मारा आप तो भी मरे, डू और डाई सिचुएशन हो जाती है। तो इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में रेसलिंग हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, अब उसमें कुछ भी ले लो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कापोएरा, मुay थाई, कुछ भी हो गया, तो इन सब में टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके मान लो छत फाड़ के निकल जाते हैं, बहुत ही मैसिव इंक्रीज होता है। अब लोग माइक टायसन को देखते हैं, तो जो बंदा उस लेवल पे ट्रेंड है, जिस लेवल पे टायसन ट्रेंड है, भाई उसका टी लेवल कम हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये मैंने फील किया है कि सिर्फ फिजिकल उस पे नहीं है, अगर आप मेंटली भी बहुत कंपेटिटिव हो ना, आपका टी लेवल फिर भी हाई है, क्योंकि आपकी बॉडी को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। आपकी बॉडी को एक सिंपल चीज समझ में आती है कि उसका सर्वाइवल ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप कंपीट करते हो ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मैं हार जाऊंगा, तो आपकी बॉडी समझती है कि ये बुरा है, तो इसको फाइट बैक करने के लिए ना आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। हमारी बॉडी हॉर्मोन्स का ही गेम है।
तो ये जो बोलते हैं ना 70% डाइट है, 30% फिजिकल एक्सरसाइज है, वो 70% डाइट का जो गोल है वो गोल ही है कि हार्मोन प्रोडक्शन को बैलेंस आउट करना। हाँ। कि अगर आप मेल हो तो आपके टी लेवल्स इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए और इससे नीचे नहीं गिरने चाहिए। आप फीमेल हो तो आपका एस्ट्रोजन इससे बढ़ना नहीं चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आपके कोर्टिसोल लेवल बैलेंस रहने चाहिए। पहले के टाइम पे हार्मोनल डिसबैलेंस था नहीं। अब क्यों नहीं? एक तो लोगों को पता नहीं था। हाँ। ठीक है, और दूसरा क्योंकि पता नहीं था तो लोग सब कुछ करते थे। अब क्या है, लोग बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। हाँ। तो हर चीज डिस्कवर होना भी मेरे नजरिए में अच्छी बात नहीं है। जो चीज ढकी है उसे ढकी रहने दो। हाँ। अब कहते हैं कि ओशन बहुत सारा है जो डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये सोचता भाई क्यों कर रहे हो डिस्कवर? जो चीज नेचर ने अपने अंदर छुपा रखी है ना उसको छुपा रहने दो। जरूरी नहीं आप हर चीज फाइंड कर लोगे तो आपका नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जितनी डिस्कवरी हो चुकी है किसी भी सेक्टर में देख लो, जैसे ओशियंस और एंजम, उससे लोग इतना डर रहे हैं। तुम और ज्यादा डिस्क्लोज करोगे क्या होगा फिर हाल? हाँ। कोई जाएगा पानी में उतरेगा? सही बात है। नॉर्मल सी बात है। एक लिमिट तक कि भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए ऊपर से पढ़ाओ, बिल्कुल डीप में घुस गए, शार्क से गले में ले आए जाके थोड़ा दिमाग बात है ना। हर चीज फाइंड करना ये चुल मतलब एक लेवल तक अच्छी है। हाँ। जब भी आपको ऑब्सेशन बन जाती है ना तो आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल बर्बादी का गेट नॉक कर रहे हो। हाँ। और यही चीज हेल्थ में भी है। मीनिंग वो बिल्कुल हेल्दी रहना। भाई जिस बंदे ने ट्रेडमिल बनाया ना वो 50 से 60 के बीच में मर गया। KFC का ओनर बना 98। मैं प्रमोट नहीं कर रहा इन चीजों को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेस हर चीज की बुरी होती है। खाने पे भी ज्यादा ध्यान दोगे, मान लो आप बिल्कुल ही चीट मील आपने स्किप कर दी, तो खाता ही नहीं हूं मैं, सारा सैलेड और ये सब चल रहे हैं, लेकिन हर टाइम तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। घर से बाहर निकलोगे, मान लो आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हो, अब आपको आपके साथ नहीं जाएगा, बाहर खाना पड़ेगा, उस टाइम आप बीमार, क्योंकि उस चीज की आदत ही नहीं है। अब ये मैं अपने ऊपर लेके कहता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे को जरूरत नहीं लगती चीट करने की, मैं कभी चीट नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं चीट कर नहीं सकता। अब मैं तुम लोगों के साथ बाहर जाता हूँ, फुल खाता हूँ, मैंने कभी नौटंकीबाजी नहीं की यार मैं मोमोज नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं चाप नहीं खाऊंगा, भाई मैं सब खाऊंगा, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? डाइटिंग करने के लिए। नॉर्मल सी बात है यार। ये थोड़ा दिमाग चेंज करना चाहिए। देखो एक तो हो गए थोड़ा जो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इतना भी पागल नहीं हो गए अपना लाइफस्टाइल ही बिगाड़ लिया। सही बात है। एक वो है जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और रोज आपको शाम को मिल जाएंगे किसी स्टोर पे या फिर ऐसे जंक फूड कॉर्नर पे खड़े। अब जो बंदा रोज आपको दिख रहा है बाहर किसी जंक फूड कॉर्नर पे, उसकी क्या हालत है? आप उससे एक भी फिजिकल एक्सरसाइज करवा लो, एवरेज से भी वो बहुत नीचे होगा, 100 मीटर भी नहीं भाग पाना वो। एक वो है फेफड़े मुंह में आ जाएंगे। सच है ये बात। ये सुनते हैं लोग कि भाई चीट मील स्किप करो और हमें बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। आपकी उम्र ज्यादा नहीं है फिर। फैक्ट बात है। एडेप्ट कहाँ कर रहे हो आप एनवायरनमेंट में? ये हमने पढ़ा है साइंस में। जिराफ है, पहले उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी जितनी आज है। जितनी थी पहले पेड़ थे, पेड़ की ग्रोथ, उनके जो लीव्स थी ना, ब्रांचेस थी, बहुत नीचे तक होती थी, वो जमीन से टच कर रही होती थी। आज वहां इतना नीचे आपको नहीं मिलता। जिराफ की पहले मान लो इतनी लंबी गर्दन थी, उसने सारी खाई नीचे की। ओवर टाइम और भी थे ऐसे ही स्पीशीज, ओवर टाइम उन्हें अपनी गर्दन एडेप्ट करनी पड़ी एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिसका के खाना पड़ा। हाँ, तो वो जनरेशनल डीएनए में अगर वो नहीं करते अपने आप को एडेप्ट, ये भी एक्सटेंट हो जाते। हाँ। जैसे और सारी स्पीशीज हुई हैं वैसे। एक सिंपल वो होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो एडेप्ट करो यार हर चीज में। अब ऐसा नहीं है कि भाई खेत में लोग काम कर रहे हैं, बाहर का क्या होता है वहां खाने में, लस्सी हो गई, मक्खन हो गया, रोटी, ये सब, और उनका एक थप्पड़ अगर तुम में लग गया तो तुम देख लेना तुम्हारे कितने नीले पड़े। अगले जन्म में उसी निशान के साथ पैदा होगे। अब कर लो बराबरी, तुमने तो बहुत खा लिया ना, सैलेड और ये चीजें। तो मेन है दिमाग का खेल है सारा। जितना आप कॉन्सेप्ट में घुसोगे ना और उसे फॉलो करोगे उतना आप पेले जाओगे। खुला चलो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे करना है, मेहनत अपनी पूरी, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। मेरे हिसाब से अब लोग खेलते हैं पबजी। पहले अगर आपको पबजी खेलना होता था ना तो आप जाते थे बैटल ग्राउंड में। लिटरली ये बैटल ग्राउंड में जाते थे आप। अब यहाँ क्या है भाई, फोन में हाथ पकड़ा दिया, अब एक्सपीरियंस लेते रहो कैसे चलता था। यहाँ तुम्हें मल्टीपल लाइव्स मिल रही हैं, वहां नहीं है जी।
एक लगी तो सही बस बात है, खत्म। उसमें तो खत्म आप। मेन तो यार क्यों जा रही है इतनी पब्लिक? तो सोच टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे हाई होगा या आज के टाइम में हाई है? ऑब्वियसली पहले वो जो रहा कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, जब आप एक सोल्जर होते हो, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है, आपके कंधों पे वो स्टार्स जो हमको हाँ। दिखते हैं ना, वो दूसरों को लगता है प्राइड है। लेकिन जिस बंदे ने पहना होता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कमाए हैं मेहनत करके, और क्या? ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ पहले थे नहीं कोई भी, भाई पैशन नहीं है। पैशन नहीं है, वो इनकी मेहनत दिखाता है ये चीज। कितने स्टार हैं आपके, और आर्मी में प्रमोशन लेना इतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ। पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक भी स्टार नहीं चढ़ता कहीं। फर्क पहचानना वो सीखो। हम देखते हैं ना ऐसे कि मतलब आर्मी में जाना मतलब बहुत बढ़िया है, जो हम पबजी में M416 चलाते हैं आर्मी में भी हमको मिलती है, हम ऐसे मारेंगे लोगों को। जब वो गन भाई सच में हाथ में आती होगी ना, उस टाइम आपको गन से ज्यादा भारी आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती होगी। सबसे पहले आपके घर की, कि आपके घर में और भी लोग हैं जो शायद आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद उस कंट्री की जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उसके बाद उन लोगों की जो आपके बटालियन में है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब आप फिर गन उठाते हो ना, आपके दिमाग में टशन जैसा तो कुछ आ ही नहीं सकता। और जिन्हें टशन में रहना है ना, वो सब ये गन्स कभी हाथ में ले ही नहीं सकते। तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया होती है, मान लो आदमी बना देते हैं भाई, गधे घोड़े जो सिविलियन घूम रहे हैं ना बाहर, कि भाई लड़ाई कर लें, भिड़ जाएं, ये कैसे ज्यादा भूल गया। वहाँ तुम्हारी 1.5 साल की ट्रेनिंग है CDS के बाद। एक बार आ जाओ वहां से बाहर, तुम्हारा दिमाग यार माइंड सेट ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं वो जब आता है ना इंसान, मतलब वो एक कंप्लीट पर्सन होता है। टेबल मैनर्स, नॉर्मल एटिकेट्स, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, लोगों से बात कैसे करनी है, आपका वॉक, आपकी फिजिक, आपकी इंटरनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, जब आपके सारे चेक बॉक्सेस टिक होते हैं ना, उसको कहते हैं मेरी नजर में एक अल्फा मेल। वो वहां बनते हैं हर 1.5 साल में, वहां तुम्हें इतने निकलते हुए मिलेंगे ना, लेकिन उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उतने प्रेशर के नीचे काम ना कर पाओ ना, जब तक यार उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता कोई भी। सच बात है। आप जिन्हें 24 घंटे में से 11-11, 12-12 घंटे उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना है, आप जिम में कर लोगे, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सच बात है यार, प्रेशर मेंटली ज्यादा देते हैं वो फिजिकल से ज्यादा। यहाँ आदमी टूट जाते हैं इतने प्रेशर लेने में। सही बात है। मैं तो ये सोचता हूँ, जो आर्मी में जाके इतना प्रेशर झेल रहे हैं ना, कि भाई मेंटल प्रेशर फिजिकल प्रेशर से ज्यादा है, ये एथलीट को भी आउटवर्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसानी से भाई। यहाँ ये बस फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, जहाँ मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, बहुत बड़ा टूटता है। तू ये मान ले, बहुत लोग ऐसे थे जो बचपन से रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बचपन से, मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं, बेस्ट से बेस्ट डाइट उनको बचपन से खिलाई जा रही है, ठीक है, कोई मिडिल क्लास नहीं, कुछ मतलब जो बैरियर होते हैं ना इंसान की लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। और वो बंदा एक एथलीट बनता है, समझ 400 मीटर की रनिंग स्प्रिंट एथलीट बनता है। उस बंदे की धज्जी और आदत है एक ऐसा इंसान जो जिसको बचपन में कोई अच्छी सी डाइट नहीं मिली, ठीक है, बस वो आर्मी में गया था, ठीक है, और बाद में वो फ्लाइंग सिख बन गया। कोई तो डिफरेंस होगा ना आर्मी में। वहां का यार लेवल ही अलग है। जिन बंदों ने कैंटोनमेंट एरिया विजिट किया है ना, शायद वही पहचान सकते हैं ये चीजें। बाहर का बंदा उस मुंह चला सकता है कि भाई कैंटीन फैसिलिटी भाई स्क्रीन के पीछे ऐसे देखना और बोलना कि यार ये फौजी लोग काम नहीं कर रहे। अभी वो सीमा हैदर का कुछ हो रहा है, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं आर्मी वालों को। आप थे वहां, अगर आप वहां थे और फिर आपने लोगों को देखा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तब ब्लेम करो। अगर आप वहां नहीं थे, आप स्क्रीन के पीछे बैठ के बक कर रहे हो, तो भाई गली में 100 कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। टीवी में पीछे बैठ के कुछ भी हो गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, केजरीवाल जिम्मेदार। अबे केजरीवाल ला बाढ़ सोचो, अब कोरोना आ गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने मतलब लॉकडाउन लगाया, गुड मूव, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि वायरस फैलना बंद हो जाएगा। भाई वो वायरस है, तुम्हारी मौसी का लड़का नहीं है, गेट बंद कर लो, हाँ, तो वापस चला जाएगा, वो गेट पे चिपक जाएगा। अब क्या तुम जिंदगी में गेट पे हाथ नहीं लगाओगे? कॉमन सेंस है। मोदी की वजह से इंडिया खराब हो गया। अरे मोदी ने भाई तुम पढ़े लिखे क्यों नहीं? लॉकडाउन लगा दिए, बहुत अच्छा किया। खुला चल रहा होता ना, ये आधे से ज्यादा हो सकता है तुम बकबक करने के लायक भी नहीं बचते, तुम भी पढ़े होते। फालतू की बातें हैं ये सब, तो देखो
और बेसिकली मेन बात ये है, जो आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी ऑर्डर देने वाले बहुत बैठे हैं। फैक्ट बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो सितारे भाई प्रेशर है वो। अब इतना मैं कैपेबल हूँ, मान लो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फिजिकली कुछ भी करवा लो। आर्मी में ऐसा ट्रेन कर देते हैं ना बंदे को, वो सच में ही हंटर ही है वो, सच में। हाँ, उन्हें खुला छोड़ दो, 100 बंदे सामने खड़े कर दो, सिंगल आ जाओ, तुम कितनी देर टिक लोगे उनके कुछ सामने? नहीं कर सकते भाई, आर्मी वाले कुछ नहीं कर सकते तुम। फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, लेकिन तब भी आप रोक रखी है आपने अपनी कैपेबिलिटी। ये बहुत बड़ी अलग चीज है भाई। वो जो एक क्लिप बहुत फेमस है इंटरनेट पे, वो पीकी ब्लाइंडर्स की, वो आई डोंट नो, एक सीन है जिसमें वो थॉमस शेल्बी बहुत डेड वो दे रहा होता है उसको स्टेयर। मेरे को उसमें ना एक हिंदुस्तानी जवान दिखता भाई, अगर मैं बिल्कुल फैक्ट बोलूं तो, क्योंकि वो लोग आपको ये कर रहे हैं कि मैं चाहूँ ना सामने वाले की बिल्कुल एग्जिस्टेंस मिटा सकता हूँ अभी। 60 सेकंड इसकी जिंदगी के आखिरी होंगे आने वाले, लेकिन उसने बस खुद को रोक रखा है कि छोड़, मैं यहाँ मजाक करूंगा तो सामने वाला बचेगा नहीं। हाँ। और यार बेसिक सी बात है, सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है, और तुम उनसे भिड़ोगे, उन्हें तो सब कुछ समझ आता है नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तुम्हारा मजाक अभी सेकंड में खत्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। कमांडो 1 जो मूवी आई थी, उसमें जब विद्युत जामवाल का वो दे रहे थे कि एक 60-70 किलो की कमांडो की एक कैपेबिलिटी होती है, वो फैक्ट है भाई, फैक्ट है बिल्कुल। उससे भी बहुत एक्सट्रीम। एक बात बता, कौन सा डिपार्टमेंट कहीं का भी पास आउट परेड में आपको कांच का गिलास बिल्कुल चूरा करना है, काट के कांच के गिलास में आपको कुछ भी सर्व किया जाएगा, चाहे वो वाइन हो चाहे कुछ भी, उसको आपको पीना है पूरा। उसके बाद जो ग्लास है आपको तोड़ना है वो ग्लास, उसको बिल्कुल चूरा करना है, और आपके मुंह में एक भी पार्टिकल रहना नहीं चाहिए, उसका सटकना है आपको सारा। कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा? उन्हें कैपेबिलिटी समझ आती है? ये कमांडो की है, ये पास आउट परेड में ये रिचुअल है, वहां का रिचुअल है। ऐसे कैसे रोकोगे भाई तुम ऐसे इंसान को? क्या है वो चीज? नॉर्मल एक एवरेज अगर हम चोक लगाए ना गले पे, तो नॉर्मली आदमी बेहोश होने का अलग टाइम है, मरने का अलग टाइम है, हाँ। है ना? एक नॉर्मल सा जो कमांडो है वो तुम्हें मार सकता है 9 से 12 सेकंड के बीच में, जहां यहाँ मिनट और 1.5 मिनट का साइंटिस्ट ने बता रखा है। क्या है वो बंदा? चूहे समझता है यार वो सिविलियंस को, लेकिन यहाँ जो कंधे में स्टार है ना, वो बहुत रोक के रखते हैं उसकी मेंटल पावर भी और फिजिकल भी। उनका लाइफस्टाइल, वो जो ट्रेनिंग है ना, वो उन लोगों को एक तरीके से मतलब फिजिकली तो ट्रेन करती है, लेकिन वो उनका पेशेंस बहुत एक्सट्रीम कर देती है। मेंटल प्रेशर मेन खेल ही। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भाई आर्मी में चले जाएंगे, हाथ में बंदूक हो जाएगी और जाओ लड़ो। ये नहीं है, ये नहीं होता भाई, वो पबजी नहीं है, पबजी नहीं है वो। और अगर सही में ही पबजी खेलना है ना, वहां जाओ, अच्छी पोजीशन ले लो, या तो बीएसएफ में चले जाओ, बॉर्डर पे खड़े हो लोग, औकात चाहिए बाबू उसके लिए। किसी बस की है, मुंह चलाना आता है सबको। आर्मी में जो कंधे जितने स्टार बढ़ते जा रहे हैं ना, जो मुझे पता है, आदमी इतनी बार मौत को हरा के आया। हाँ, ऑपरेशन जो मूवियों में दिखाते हैं ना, रियल लाइफ पे वो कुछ अलग है, लेकिन जो रियल में है भाई वो दिखाई नहीं सकते आपको। रोकते हैं वो। सेंसर बोर्ड इसलिए लगाया हुआ है, अगर एग्जैक्टली वो दिखा दिया जाए ना, तो आधे लोगों को तो मॉन्स्टर्स लगेंगे लोग। हाँ, उन्हें कुछ मतलब नहीं है मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, कितनी अच्छी तरह रह रहा हूँ। जब वो ऑपरेशन पे हैं, उन्हें अपना पता है, अपने जो साथ आए हैं उनके बंदे, उनका पता है हमें वापस जाना है, अपना मिशन पूरा करके। अब मिशन ये भी हो सकता है दूसरी कंट्री का पीएम मारना है। हाँ, मिशन तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी अलग ही लेवल चलता है। ये उरी दिखाई थी सबसे पहले जो अटैक किया था इन्होंने, आए थे अंधेरे में, और अंदर फॉरेस्ट में वो बने हुए थे कुछ हाउसेस, बहुत कम दिखाया वो। मेरे तो है ना ऐसे रिलेटिव जो अंदर बताते हैं अंदर की चीजें, वो सर्व करके आए हो, मुझे पता है पूरा तरीके से। तो अब भी नहीं बता सकते, वो रिटायर हो चुके तब भी, लेकिन देख तो रहा हूं मैं रील पे क्या दिखा रहे हैं और रियल में वो क्या बात चल रही है। बहुत बड़ा 180 डिग्री का फर्क होता है भाई। आप नॉर्थ सोच रहे हो ना, तो रियलिटी साउथ है। और तुम देखा होगा जितने भी आर्मी में और ऐसी जगह पे जा रहे हैं ना, वो सारे होंगे या तो फार्मर्स के
बैकग्राउंड से जो है, या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत लोएस्ट पॉइंट छू रखा है। हाँ, पॉलिटिशियन का देखा है कभी कोई भी लौंडा? सोच ही नहीं सकते, वो बनाने ही देंगे। अबे मारे जाओगे साले तुम, ऐसे चले रहना है ऐसी जगह पे। अपना लाइफ जो भी तुमने शुरू की है, हाँ। वो बड़े कंफर्टेबल लाइफ जी है, वहां तुम फेंक दिया। पहले तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में जो इंसान है वो मतलब अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग को आर्मी में भेज रहा है तो भाई ऐसे इंसान को राजा बनाओ किसी देश का। सलाम है उसके लिए, सच है ये बात, होने चाहिए यार ऐसे। वो जैसे हमने आर्मी वाला पॉइंट टच किया, ये हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके गए ताकि हर बंदे को समझ में आए। अभी ना मैंने ये भी देखा है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनका मतलब ही नहीं पता लोगों को। एयरफोर्स नेवी नाम ले लो, समझ गए मिलिट्री में है ये सारे। हाँ। अब ये है, अब आर्मी क्या है? आर्मी है थल सेना, जो पैरों पे ग्राउंड ऑन ग्राउंड ड्यूटी चलती है। एयरफोर्स है एयर, और नेवी है वाटर। इनकी डिविजन्स बटी हुई ना। अब आर्मी के अंदर भी है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। हाँ। अगर हम इस हिसाब से सोचें कि वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए मेनली, तो ये नहीं होने चाहिए, तो एयरफोर्स का पार्ट है। फैक्ट बात है। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता। अब जिन रिलेटिव की अभी मैं रेफरेंस दे रहा था, वो आर्मी में थे और वो थे उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और इन्हें अलग अलग डिवीजन जितनी भी है ना, हमारे पास कम से कम 50 से ज्यादा अलग अलग वर्जन हैं हर किसी चीज के। टैंक के अलग अलग वर्जन, हेलीकॉप्टर के। तो वो जो थे इंजीनियर, तो हर किसी को सिंगल सिंगल अलॉट होता है। जैसे तुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा मैं कौन सा था, जैसे तुझे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, एक जेट है सुखोई नाम से हमारे, सुखोई तुझे अलॉट हो गया तो तुझे उसके ऊपर ही काम करना है बस। हमारी यूनिफॉर्म पे ना बैज लगता है कि आप कौन से एयरक्राफ्ट या कौन से टैंक, इन सबको रिप्रेजेंट करते हो, मतलब किसके ऊपर काम करते हो। तो लोगों को यही नहीं समझ आती यार कि एयरफोर्स में जो बंदा है वो ग्राउंड ड्यूटी भी कर रहा है, आर्मी में जो बंदा है ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास वही नहीं है कुछ भी, हेलीकॉप्टर या जेट। ये भी चीज बहुत बड़ा मिथ थोड़ा क्लियर कर लो यार। हर किसी को सुना ही देता भाई आर्मी के बंदे हैं, मिलिट्री में सबको गिनते हैं ये, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। मिलिट्री का पार्ट नहीं है, मिलिट्री बस आर्मी है। ये डिफेंस के डिविजन्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। मैं जब भी बताता हूँ ना किसी को कुछ भी, तो उन्हें यही पता जी क्या चल रहा है, डिफेंस के नाम पे आर्मी जानते हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जितने भी लोग हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, मेरे को लगता है जितने भी लोगों की भर्ती हुई है ना, इन तीनों का मिला के वो ट्रेंड है तीनों के लिए। हाँ, ठीक है। लेकिन जिन बंदों की ग्राउंड एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा है वो आर्मी में गए, जिन लोगों की मतलब वाटर लेवल पे एक्सपर्टीज ज्यादा है वो नेवी में गए, जिनकी एयर लेवल पे अच्छी है वो एयरफोर्स में गए। एक डायलॉग है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, एक जिनसे सुना था वो एक अच्छे खासे लेवल पे थे, मेजर थे शायद वो। उन्होंने ये कहा था, नेवी में एक मार्कोस का मतलब है जब आप एक वाटर बॉडी में 400-500 मगरमच्छ एक तरफ भागते हो देख लो ना, तो समझना एक मार्कोस आया है। ये गूज बम्प्स देती है ये चीज। वो एक इंसान है यार, उसे ट्रेन ऐसा किया गया है, पानी के अंदर वो 400-500 मगरमच्छ कम नहीं होते, अगर एक तरफ भागे ना वो सारे बचने के लिए, तो समझना एक मार्कोस आया है पानी में। ये सुना था तूने पहले? नहीं। मैं दिखाऊंगा तुझे अभी। ये चीज है। अब सोच उस बंदे की ट्रेनिंग किस लेवल की रही होगी। जैसे वो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि उसे डर नहीं लगता है तो वो झूठ बोल रहा है, फिर वो गुरखा है। हाँ, ये सच है ये बात यार। और अंदर के बंदे ही बता सकते हैं इस चीज को, जिन्होंने देखी है ना सामने ट्रेनिंग कैसे हो रही है। एक वीर बाय डिस्कवरी नाम से चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाना और कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे एक बार देखना यार जरूर, तुम एक्सरसाइज करके भी देखना। हाँ, एक बार पता चलेगा तुम्हें, सच में सच है ये बात। अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के नहीं कर पाते भाई हम। ये दिमाग बहुत चेंज हो गया ना, हम क्या किस हिसाब से चल रहे हैं जो लोग हमें बता रहे हैं। भाई जिम में चले गए, वहाँ ट्रेनर अपनी अलग नॉलेज पेल रहा है, उसकी प्रैक्टिकल नहीं पता आपको नॉलेज। वो जो आपको नॉलेज दे रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट से फ्यूज्ड है। ठीक है, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो
तो एक हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करो, 1 दिन रेस्ट दो। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 दिन करोगे ना आपकी बॉडी ओवर ट्रेन हो जाएगी। क्या बेवकूफी है ये, आर्मी में ओवर ट्रेनिंग। वहाँ क्या है, तुम संडे का नाम भूल जाओ। हाँ, जा रहे हो ना डिफेंस में, संडे क्या तुम्हें वहाँ पे आपको ड्यूटी कोई बस वीक नहीं का है। पता नहीं होना चाहिए। हाँ। आप ट्रेन कर रहे हो तो मतलब ट्रेन कर रहे हो, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी को आप चैलेंज करो ना। अब हाँ। सुपरमैन सबने देखी है। हाँ। जब उसका पहला फ्लाइट सीन है, उसका जो फादर होता है कालेल का, वो बस ये उसको समझा रहा होता है कि मतलब हमारे प्लेनेट का ये था, इस प्लेनेट का ये है। तो जो सन की रेडिएशन है ना, वो तुम्हारे सेल्स को इस तरह से शेप देती है कि सन की जो एनर्जी है तुम्हारे सेल्स को सोख लेते हैं। उससे तुम बहुत ही ज्यादा अनडिस्ट्रक्टेबल बन जाते हो इस प्लेनेट पे। और तुम कितने बन सकते हो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, टू कीप टेस्टिंग योर लिमिट्स। तो भाई वो इंसान का भी तो सेम है। सेम है, बस वो थोड़ा। और जैसे तूने बताया ये मार्कोस, ये नेवी के कमांडर में, और गुरखा, ये सुपरमैन नहीं है। रियल लाइफ में सुपरमैन यही है। अगर हम रियल, अब जरूरी थोड़ी है कि बंदा, उड़ेगा दिन में। हाँ मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली देखो तो भाई सुपरमैन से कम है दोनों। सुपर ह्यूमंस में आते हैं यार ये कैटेगरी। इतना आप ओवर ट्रेन हो मेंटली भी फिजिकली, कैसे कंपेयर कर सकते हो इसे नॉर्मल सिविलियन से? 1 सेकंड में नहीं टिक सकता नॉर्मल सिविलियन के सामने। फोम बोले भाई, फोम बोले सच में इनके लिए, लेकिन बंधे हुए हैं इनके हाथियों। जैसे बिग बॉस का चल रहा है ना, हाँ। कि एल्विस ने कही थी ये बात कि यहाँ बस मैं ऐसे हूँ, एक बार मेरे को खोल देना थोड़ा, फिर दिखाता हूँ मैं क्या। बैठाऊंगा सामने तेरे को। ये भी क्लिप देखी थी मैंने। फर्क यार बहुत पड़ता है, हर चीज है ना एडेप्ट करना सीख जाओ हर चीज। भाई पता है क्या, हमको पावर चाहिए होती है। मैं नहीं सोचता कोई भी शायद कोई मरा हुआ इंसान हो जिसको दुनिया में पावर नहीं चाहिए। भाई सबको चाहिए। लेकिन जब आप अपनी औकात उस लेवल की कर लेते हो ना कि अब आप उस पावर को अटेन करने के लिए एक मतलब वर्दी कंटेंडर हो, ठीक है। समझ, एक बड़ी बेसिक चीज है, आईएएस का नाम समझ सुना है? सबको आईएएस बनना है, ठीक है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्ट होते हैं 1000। उन 1000 में से 100-150 मैक्स वो आईएएस बनते हैं, ठीक है। अब जब वो लोग आईएएस बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो 750-800 लोग हैं उन 1000 में से वो आईएएस वर्दी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो जब वो 750-800 लोग जितने भी वो बच जाते हैं उन 150 में से, वो उनमें से बहुत लोग होते हैं जो दोबारा चैलेंज करते हैं यार अपने आप को। वो उस साल जॉब ही नहीं लेते भाई, वो भी तो सैक्रिफाइस है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को उस लेवल पे चैलेंज करना चाहते हैं कि यार हम भी बनेंगे। अगर किसी के अंदर पावर की भूख ही ना हो तो भाई वो ये काम करेगा ही नहीं। सच है बात, ठीक है। और जितने लोगों का मैंने सुना है जो आसपास मेरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई जब आप प्रीलिम्स लिखने जाते हो ना, आपके शरीर में जितने छेद दिए भगवान ने, भाई सब में से आग निकल जाती है। इस वजह से नहीं कि पेपर बहुत टफ है, इस वजह से क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो ना, आप देखते हो वहां मतलब 2-3 आईआरएस बैठे हैं, 2-3 आईपीएस बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आधे नंबर से रह गए आईएएस बनने में। प्रेशर रहता है यार वो। ठीक है। और आप सोच रहे हो आपका पहला अटेम्प्ट है। आपके जितने छेद दिए ना भगवान ने सब ब्लॉक हो जाते हैं। दे लो पेपर। अब तूने एक बार बात की अभी जैसे कि भाई इतने बच्चे एग्जाम फॉर्म करते हैं, इतने वो देते हैं, है ना। अब इसी तरीके से सोचो, एसएसबी हर किसी में बड़े एग्जामों में इंटरव्यू के नाम पे एसएसबी दिया जाता है। कई सारी स्टेज है उसमें, इंटरव्यू पार्ट है एसएसबी का। आर्मी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने भी दिया था एग्जाम, एग्जाम वगैरह सब क्लियर। एसएसबी में वो भी बाहर हो गए। छोटी चीज नहीं है वो। आदमी क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना वो आदमी, उसको एसएसबी में नहीं था भाई। एक पूरा आइलैंड उस इंसान के नाम हो गया। तो ये भी नहीं यार, बाउंड मत रहो ना। अब मैं ये सोचता हूँ समझदारी, अब तू दे रहा, मान ले सीएससी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद तेरी रैंक चाहे आधे नंबर से चाहे साला 1 नंबर से, तू आईएएस के लिए रह जाता है। लेकिन तेरे पास अब तुझे दिख रहा है कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, 1 या 2 या जो भी है। आईपीएस ज्वाइन कर ले, पावर हाथ से मत जान दे। हाँ। सच है ये बात। अगर आप वहां भी छोड़ देते हो, मान लो
आपका लास्ट थर्ड अटेम्प्ट है, आपने एग्जाम क्लियर किया, आप एसएसबी वगैरह सब क्लियर हो गया, आपके पास प्रेफरेंस आ गई, आप आईपीएस के लिए एलिजिबल हो। आपने वहां पे क्या गलती की, आपने वो रिजेक्ट कर दिया। अगली 2 आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, आपने वो एग्जाम दी, आपके एग्जाम ही क्लियर नहीं हुए। बहुत लोगों के साथ होता है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात है भाई, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सोच, चाहिए। उस टाइम इंसान के पास जो आता है ना कि भाई मैं आईपीएस बन जाऊंगा, उस टाइम गर्मा गर्मी में इंसान ये सोच लेता है कि यार मैं आईएएस बन सकता था, आईपीएस बन गया तो मैं और मेहनत करूंगा, मैं बहुत कैपेबल हूँ। लेकिन वो बात सही है, वो इंसान है कैपेबल, फैक्ट यही है, हर इंसान इस दुनिया में कैपेबल है। लेकिन उस कैपेबिलिटी को, वो जो गर्मा गर्मी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दिमाग में, जो शरीर में रहती है, उसको थ्रू आउट द ईयर 365 डेज डेली प्रैक्टिस करना, बिना एक दिन भी सर झुकाए, अगर तुम वो कर सकते हो, उतना हुदा रखते हो, फैक्ट, मतलब ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कि कर लेंगे 8-9 घंटे ही तो पढ़ना दिन में, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। अगर फैक्चुअली तुम कर सकते हो ना रियलिटी पे, तो भाई फिर तुम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंसान हो। सच है ये बात। तुम कुछ भी फोड़ सकते हो लाइफ में। मेन तो आजकल के टाइम पे तो यार यही है ना कि कितने घंटे आप एक ही जगह बैठ सकते हो। आजकल का बच्चा क्या है, 15 मिनट यहाँ बैठा नहीं जा रहा यार, चल बाहर घूम के आते हैं, और क्या, कुछ खाने चलते हैं, फोन कर लेते हैं दोस्तों का, बैठे, और वहीं धरा रहेगा तो फोन सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। देखो हर चीज का मैं ऐसा नहीं कहूंगा फोन बुरा है, लेकिन भाई आप यूज क्यों नहीं करते उसको उस तरीके से? ढंग से करो ना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप यूज करते हो, और उस एंटरटेनमेंट क्या हो गया आपकी जिंदगी में ऐसा जो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए? अकबर हो आप? वो भी ले लेता था एंटरटेनमेंट अपने हिसाब से ना। अबे तो भाई वो राजा है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से राजा बन गया। और भाई जब वो 14-15 साल की उम्र में राजा बना ना, तो तुम देखो उस आदमी ने क्या क्या किया है। वो शुरू में एंटरटेनमेंट में इतना घुस जाता ना, तो आज उसका नाम पढ़ नहीं रहे होते। और क्या, अब धनानंद का नाम लोगों ने सुना है बहुत सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको चंद्रगुप्त ने हराया, वरना धनानंद ने ऐसा क्या किया? वो ऐसा ही नशेड़ था, उसको सिर्फ डांस देखने हैं पूरे दिन राजा बन के, और नशे करने हैं, प्रजा मर रही है मरती रहे, तब भी जीता पाऊं, याद तो ऐसे ही है, हरा दिया जाते हो। हाँ, तो हिस्ट्री में उस लेवल की इज्जत तो नहीं है ना उस आदमी की। अब उसको इस वजह से लोग याद नहीं रखते कि उसने कौटिल्य की बेइज्जती की थी। कौटिल्य को इस वजह से याद नहीं रखते कि चंद्रगुप्त के किंग मेकर हैं। कौटिल्य को इस वजह से याद रखते हैं कि भाई वो आदमी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। अब मूवी बनाई थी ये अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, लोग मोटिवेट कैसे हुए या उसे कैसे बहुत बड़ी एक्टिंग कही उसके कैरेक्टर के लिए, बड़ा खतरनाक था और जो ठान लिया वो करके ही मान रहा है। और उल्लू के पट्टे ने ऐसा क्या करा था वैसे, बहुत रिवोल्यूशनरी हो गया। सही बात है, ऐसा कुछ याद करने लायक नहीं है, बस कैरेक्टर को इतनी जान भर दो कैरेक्टर में, आदमी खाली पब्लिक पागल हो जाए। लेकिन भाई उसमें उन लोगों की गलती नहीं है ना, उससे उन लोगों का घर चल रहा है। हाँ, कितने लोगों का घर चल रहा है उस चीज, लेकिन उनका घर चलाने वाली पब्लिक इतनी उल्लू की पट्टी है उसे बस एंटरटेनमेंट की चाहिए। अबे वो नोट कमा रहे, इतना कमा रहे, अगर तुम नॉर्मल किसी जॉब में घुसोगे ना, प्राइवेट में या किसी भी सेक्टर में, 2-3 साल में भी नहीं कमा पाओगे बहुत आराम से यार। जिंदगी निकल रही है, साले 1 करोड़ रुपए जमा नहीं हो पाते यार किसी पे, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और वो कितने टाइम में कमा लेते हैं? एक एंडोर्समेंट ले। फर्क यहाँ से थोड़ा ना, अपना माइंडसेट खोल लो। यूं नहीं बस टीवी के सामने बैठे रिमोट पे, दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी है। हम लोग एंड्रू टेट को ना हेट दे देते हैं बहुत आसानी से, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको हेट मिल गई। लेकिन उस बंदे की बात समझो, जिस समझोगे ना, एक बात भी गलत नहीं लगेगी, सच बात है बिल्कुल, बहुत टू द पॉइंट बात करता है, वो बकवास करता ही नहीं है। अब अगर उसके मेल फीमेल वाले पार्ट को अगर हटा दें, जो वो मतलब प्रमोट करता है, वो सिर्फ ये देख रहा है जिसपे हम भी बात कर रहे हैं कि हमने विद टाइम अपनी कैपेबिलिटी घटाई है। पहले के टाइम पे ना भाई 10 किलोमीटर भागना मजा होता था, खेल में। हाँ, आज के टाइम में 10 किलोमीटर को मैराथन बोलते हैं सुसरे ठीक है, अगर अब हम बैठे, ठीक है, अगर एक विस्की की बोतल है, हम दोनों ने वो पॉलिश कर दी पूरी,
ठीक है, अगर इतना बड़ा ग्लास देसी गाय के दूध का हम सिर्फ 2-2 गिलास पी लेना भाई, 10 तो लग जाएंगे। सच है ये बात। अबे यार मजाक नहीं है, वही है ना, कबाड़ा चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो पी भी जाती है आराम से। जब तो आदत किस चीज की लगती है, जो आराम से गले कूल से लगता है ना, कूल लगता है दारू पीना, बेवकूफ। पर एक बार घी, तुम यार एक काम करो, एक कपी ना छोटा सा जिसमें चाय वगैरह लेते ना, एक बार वही पी लेना, दिन में बड़ा वो हो ना भाई, मैं हूँ सबसे, देखते हैं कितने सारे इनके शक्तिमान। उसे पचाने के लिए यार बहुत फिजिकल वर्क लगता है। उसे पीता कौन है? किसान। तो साले उनके पूरे दिन शरीर तोड़ते हैं। और क्या, अब आया ये ट्रैक्टर का जमाना, तो मैं ट्रैक्टर में मारा गया। पहले तो इंसान ही पूरा हल जोतते थे, अभी भी जो रहे हैं यार, जोत रहे हैं अभी भी, जिनके पास यार नोट है, हर किसी के बस की नहीं है भाई ट्रैक्टर खड़े कर ले घर में, कर रहे हैं अभी भी, बुग्गी ले रखी है, हाथ से काम कर रहे हैं, तो भाई शरीर उनका ही तो बनेगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तानी किसान को एक अच्छी डाइट दे दी जाए ना, जो डाइट एक मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को दी जाती है, भाई हमारे किसान खेलेंगे ओलंपियाड। मैन फिजिक में ही टॉप मार रहे हैं फिर। इन सब को यार देखो, एक बात सुनो, मजदूर है, चाहे वो तुम्हारा घर बनाने में, बॉडी बिल्डर भी नहीं, रेसलिंग में घुसा हुआ उनको भाई, जो बंदा पूरा हल जोत रहा है, जिसके लिए लोग सांड रखते हैं अपने पास, ट्रैक्टर रखते हैं, जो इंसान वो पूरा काम कर रहा है, वो रेसलिंग में तुम्हारे टुकड़े कर देगा। अगर उसने स्पीयर दे दिया ना तुम्हें, प्रोफेशनल प्रो रेसलिंग जो हम WWE देखते हैं, अगर हम नॉर्मल एक ओलंपिक्स में जो रेसलिंग होती है उसको हटा दें पॉइंट्स वाली, और हम शो बिजनेस वाली रेसलिंग देखें, WWE रोमन रेंस को देखें, गोल्डबर्ग को देखें, उनका एक मूव है स्पीयर, जिसमें वो शोल्डर टैकल करते हैं एब्डोमेन पे। अगर हमारा किसान स्पीयर मार दे भाई, वो सच में ही भाले की तरह स्पीयर की तरह ही जाएगा, 2 हिस्सों में बट जाएगा आदमी। एक बार ना मैं गाँव गया था मामा के, तो उस टाइम खेती चल रही थी हमारे यहाँ, तो मैं भी चला गया ऐसे ही मजे में, चलो देखते हैं क्या हो। तो मुझे वो चलाने होगा फावड़ा, मिट्टी खोदते हैं ना, या खाड़ी की भी एक प्रैक्टिस करवाई जाती है जी। मुश्किल से यार मैंने 5 मिनट ही करा हुआ, मेरी कमर में इतनी तेज दर्द, हाथ जैसे पकड़ते हैं ना उसका, भाई कुछ नहीं किया जाता उसके बाद, ये हाथ यूं ही थे फिर काफी टाइम तक, वो जबरदस्ती ऐसे नहीं छूटता, वो ऐसे निकालना पड़ता है। अब यार वो रोज कर रहे हैं काम, वो कितना बड़ा, छोटे मोटे खेत नहीं है यार। अखाड़े में तो भाई वो इतना सा होता है, उसको आपको रोल करते जाना होता है, पहले खोदा, ठीक है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे बड़ा ब्लॉक सा किया जाता है, उससे फिर चिकना करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। वो रोज कर रहे हैं यार, ये उनके लिए क्या गेम भी नहीं है, गेम भी नहीं है, बड़ा कैजुअल सी चीज है। सोच कितनी स्ट्रेंथ होगी शरीर में, ये फर्क चीज पता लग जाएगी आदमियों को जल्दी। भाई पता लग तो रही है, फर्क मैं बताता हूं, 40 की उम्र में मर तो रहे हैं, और क्या लोगे। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह कंसीडर किया मैंने। अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ था, जब इस सरकार की कुछ बच गई थी इनसे, आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, 26 जनवरी किसी ने बनाई नहीं है जितनी अच्छी इन्होंने बनाई है। लाल किले पहुंच गए थे, रोक लिया तुमने। तो यार आदमी को इतना परेशानी भी मत करो, वो अपना भूल ही जाए सब कुछ, रोक पाई इतने टाइम तक बेचारा, उन्हें हाईवेज ब्लॉक कर दिए। भाई आदमी कैसे बताएगा तुम्हें कि हमें दिक्कत हो रही है, जब मान नहीं रहे तुम, उधर डंडे बजाए जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं भैया चुप है, अब मेरे भी कोई बजाने लगे, चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी है, यार एक शर्म होती है कि हाँ भाई बड़ा है यार। अब ऐसा भाई कभी तो होता है कि यार बस क्या है मैंने, अब बजाए जा रहे हो, कब तक चुप रहेगा? फिर जब वो उठ के मारेगा ना, फिर तुम जिंदगी में ही नहीं उठाओगे यार किसी पे। सही बात है भाई। अगर आराम से यार तुम प्यार से बात करके इनका मैटर जो भी था किसानों का वो सॉल्व कर देते, याद है अब ये शायद हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा आगे, एक बार ऐसा 26 जनवरी बनाया था कि रोका ही नहीं गया इन्हें। शर्म की बात है यार, सरकार की इतनी नालायकी करी इन्होंने, किसी को इतना भी, ठीक है भाई तुम्हारे हाथ में पावर है, किसकी वजह से उठे हो तुम? फैक्ट बात है, एग्रीकल्चर बेसिस था भाई इस मिट्टी का, फिर वही ड्रामे नहीं रोका जाता भाई। अब जो तिरंगा है हमारे देश का, उसमें जो ग्रीन कलर है वो हमारे लैंड की
फर्टिलिटी और ग्रोथ का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जब सब कुछ बर्बाद हो गया था ना गोरों के जाने के बाद हिंदुस्तान में, एग्रीकल्चर एक लौती चीज थी जिसने किसी लायक बनाया, हमारे एक फाउंडेशन दी। शुरू से यही कल्चर रहा है, जिस चीज जो हमने इतने टाइम से हम कर रहे हैं। किसानों का देश है भाई ये, और आप इसमें अगर किसानों को इज्जत नहीं दोगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो शॉर्ट सा पीरियड मान लो आप 5 साल के लिए 6 साल के लिए लेफ्ट होते हो, आओगे नीचे वापस तो वोट मिलेंगे फिर, अगर ऐसे हाल करोगे है? आप एक बार नीचे गए तो फिर आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। और मैं तो यार ये सोचता हूँ, देखो ठीक है जो भी पार्टी जीत रही है, कोई भी बैठा है ऊपर इतनी, और हर बार बिजली पानी फ्री मिलके वोटें जीते जाते। सच है ये बात। अभी तो ले लो ये दिल्ली में जो इतनी बस्तियां बैठी हुई है ना, ये इसी चक्कर में फ्री वोट के, भाई फ्री बिजली मिल जाएगी, फ्री पानी चल रहा है, एक बार इन्हें खोल दो ये भी आ जाएंगे आंदोलन पे। सही बात है भाई हमें तो केजरीवाल ही चाहिए। ये वही कंगलों वाला शहर मत बनो इसे कि भाई हर चीज फ्री का ही खाना है, कोई कमा लो और ढंग से। यार थोड़ा मेन आइडिया क्या था कि दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश की कैपिटल है। अब कैपिटल की तरह दिखे तो सही। यहाँ कैपिटल में आपने भिखारी नजर करते क्यों कर रहे हो? अबे जब तुम आप वोट दोगे इस बेसिस पे कि आपका पैसा बचेगा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ उन लोगों को कुछ नहीं बोल रहा जो बैठे हैं ऊपर, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो सिविलियन है। मेन तो सिविलियन। आप बेवकूफ हो गया। रिस्पॉन्सिबल कौन है इन एक्शंस के लिए? हम ही है ना खुद, हमें चाहिए थी फ्री की ये सब। सही बात है, भैया वोट थे जीत गए। अब मंत्री लोग ये क्यों बोल रहे हैं? भाई वो पागल नहीं है, ठीक है, जो लोग पॉलिसी बनाता है वो पागल नहीं है, वो बाप है तुम्हारा। अगर वो देख रहा है कि यहाँ तो भिखमंगे रहते हैं, ठीक है, इनको पानी फेंको फ्री में, बिजली फेंको फ्री में, ये मेरे को राजा बनाएंगे अगली बार, तो भाई वो आदमी क्यों ना करे? अगर तुम उस आदमी की जगह हो तो तुम नहीं करते काम। सच है ये बात यार। और हर चीज के लिए ना मोदी को मत कहा करो कि मोदी ने ये करवा दिया। हमारे हर स्टेट की अलग एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, रूल्स वो बनाती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्हीं के सीधा तुम्हारे पार्लियामेंट के, दिल्ली और रूल पार्लियामेंट से बन रहे हैं, और इसके मणिपुर के अलग वहां से बन रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, इन सब के लिए अलग काउंसिल है। अब छोटी भी वो दिक्कत आ गई कुछ, ले मोदी है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। बेवकूफी है ये। बाकी इन दी एंड यही है कि आप अपने आप को बैलेंस आउट करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल जो भी है उसको फिगर आउट करो, और ये तीनों पार्ट्स बैलेंस करते हो ना आप, तो इंसान समझना तब अपना। भाई भगवत गीता का सार है ये। भगवत गीता का अगर फाइनल मैसेज देखोगे ना, वो रील बनाने के लोग बोल देते हैं कि भगवत गीता ये सिग्निफाई करती है कि गॉड इज सुप्रीम, वो है बात, लेकिन भगवत गीता की जो हर स्टोरी के बाद का एक मॉरल होता है ना, ठीक है, भगवत गीता का मॉरल ये है कि अगर आप अपनी एजुकेशन, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हो विद स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तब भगवान बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप भूख खाने में नंबर के हो, फिर आप बोल रहे हो कि यार भगवान मेरे साथ में, तेरा भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। नो कमेंट्स। तो बता ऐसे आदमी को कोई क्या इलाज करे? भाई तू अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाके अपना दिमाग चेक करा। छोड़ो ऐसों की बात ही मत करो यार, ऐसों के लिए खुद अपने आप हो जाएंगे बेचारे विकसित, तो हो जाएंगे, में जहाँ है वहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं।